गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 2.4 का 8th क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, शेष भाग का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो चीज़ ज्ञात करनी है वो चीज़ मान लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो माना कुल हिरण ज्ञात करने हमें कितने हैं, तो हमने कुल हिरण मान लिए x। अब सवाल को समझते हैं। ये जो टोटल x हिरण है ये 3 पार्टों में बट रहे हैं। पहला पार्ट जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो मैदान में कितने चल रहे हैं? कुल के आधे। अब कुल के आधे कितने होंगे? x/2। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। तो देखिए x/2 तो मैदान में चले गए। अब बचे कितने होंगे? वो भी x/2, क्योंकि आधा और आधा एक होता है। तो ये x/2 इधर चले गए तो x/2 ही बचे होंगे। तो सवाल में कहा जा रहा है शेष का, शेष यानी कि x/2 का 3/4 इसमें गुणा कितने की हो जाएगी? 3/4 की। यानी कि ये कितना बन जाएगा? 3x/4 दूनी 8। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। और तीसरा पार्ट क्या है? शेष बचे 9 हिरण। तो तीसरा पार्ट है 9 हिरण, वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो ये झुंड 3 हिस्सों में बट रहा है। पहला हिस्सा है x/2, दूसरा हिस्सा है 3x/8 और तीसरा हिस्सा है 9। पहला, दूसरा और तीसरा। अब इन हिस्सों को हम नोट कर लेते हैं। तो पहला हिस्सा जो है वो मैदान में चल रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या वो कितनी है? x/2, जो हमारा पहला पार्ट है। सेकंड, जो खेल रहे हैं, तो खेलने वाले हिरणों की संख्या वो क्या है? हमने अभी काउंट किया है, वो है 3x/8। तो 3x/8। और शेष जो पानी पी रहे हैं, तो तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या वो हमें दे रखी है 9 सवाल में। अब आगे समझते हैं। देखिए, जब ये x हिरण इन 3 पार्टों में डिवाइड हुए हैं, तो इन 3 पार्टों को वापस जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? x मिलना चाहिए, क्योंकि यही 3 पार्टों में बट के अलग हुआ है। तो यही 3 पार्ट अगर हम जोड़ देंगे तो वापस हमें x मिलना चाहिए। यानी कि पहला पार्ट यानी कि x/2, फिर प्लस दूसरा पार्ट यानी 3x/8, और फिर तीसरा पार्ट यानी कि 9। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमें फिर से पुरानी संख्या x मिलनी चाहिए। अब आगे इसे सॉल्व करना है। सिर्फ हमें समीकरण को जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसका रूल आपको पता है कि चर लेफ्ट में आने और अचर राइट में जाने। तो x/2 एक चर है, 3x/8 एक चर है, और ये वाला x भी इस तरफ आएगा तो माइनस का x हो जाएगा प्लस से। बराबर में देखिए, ये जो प्लस का 9 है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि अचरों के स्थान क्या होता है? राइट होता है। अब इन्हें अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें लेना होगा एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना है? 8। 2 ने 8 को 4 बार काटा, उस 4 के अंश में गुणा होगी तो 4x, प्लस इस 8 ने 8 को 1 बार काटा, उस 1 के ऊपर गुणा हुई तो 3 एकम 3x, माइनस इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 पहले भी बता रखा है। ये 1 8 को 8 बार काटेगा, उस 8 के अंश में गुणा होगी 8x बराबर 9। सबसे पहले प्लस वाले जोड़ लेंगे। प्लस वाले दोनों संख्याएं कौन कौन है? ये दोनों है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 4 3 7x माइनस का 8x। बचेगा क्या? जो हर में संख्या होती है इधर आके गुणा हो जाती है, जो भाग में होगी वो गुणा हो जाएगी इधर आके। तो माइनस का 9 गुणा 8।
अब देखिए 7x प्लस का है और 8x माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, घट के 8x में से 7x गए तो x, पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस भी आएगा। 8 में 72 पर माइनस भी है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा और x बराबर कितना 72। अब जो x है ये कौन है, हिरणों की संख्या, तो हिरणों की संख्या बराबर 72। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसका पूरा व्यू दे दे रहा हूं मैं आपको, इसे पॉज करके आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। 9th क्वेश्चन है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी थी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले भी बता रखा है कि इस टाइप के आयु वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा छोटे की ही उम्र मानी जाएगी। अब दादा और पौत्री में सब जानते हैं कि उनकी पौत्री की आयु कम होगी, तो हम पौत्री की आयु मान लेते हैं। तो माना पौत्री की आयु, ये आयु जो होती है वर्तमान होती है, प्रेजेंट होती है, जो इस वक्त चल रही हो वो x वर्ष है। अब सवाल कहता है कि दादा की आयु उसकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तब दादा की जो आयु हो जाएगी वो पौत्री से 10 गुना हो जाएगी, यानी कि ये x है तो ये 10x हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है कि अगर पोती की उम्र अगर मान लीजिए 5 साल है तो दादा उससे 10 गुना कैसे, कितना होगा 50। ये 50 कैसे आ रहा है, इस 5 में 10 से गुणा करके, तो यहाँ पर भी हमने x में 10 से गुणा कर दिया। अब आगे ये कह रहे हैं कि यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 अधिक है, यानी कि दादा की जो उम्र है वो पोती से 54 साल ज्यादा है। अब दादा की उम्र जो है वो हमने मान रखी 10x और जो पोती की उम्र मान रखी वो है x। अब दादा की उम्र यानी कि 10x पौत्री की उम्र से 54 अधिक है, ये उम्र इससे 54 अधिक है, यानी कि ये अंक इससे 54 अधिक है, यानी कि ये इससे 54 कम हुआ। अब अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो ये 54 कम है तो इसमें मुझे 54 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और बीच में बराबर का निशान आ जाएगा। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, बस समीकरण बन चुकी है। इस x को इस तरफ ले आएंगे, 10x माइनस x, क्योंकि यहाँ ये प्लस का था, बराबर 54। 10x में से x गया 9x इक्वल्स टू 54। 9 गुणा में है, भाग में जाएगा, तो 54/9, 9 6 54, x बराबर 6। अब ये x कौन है, पौत्री की आयु, तो पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष। अब अगर दादा की भी आयु चाहिए तो दादा की आयु, अब दादा की आयु क्या मान रखी है 10x, यानी कि 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष। तो इसे पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिएगा।